हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र साहू। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को कहते हैं जेनेटिक्स। अनुवांशिकता किसे कहते हैं अगर बोलेंगे तो अनुवांशिकता मतलब ये होता है कि माता पिता से या तो जनकों से, माता पिता या जनकों से लक्षण उसके बच्चों में जाता है, उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। वो लक्षण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माता पिता के ऊंचाई का लक्षण हो सकता है, उनके बौनेपन का लक्षण हो सकता है, उनके शरीर के रंग का लक्षण हो सकता है, उनका कुछ गुण हो सकता है, और वही गुण जो माता पिता से बच्चों में जाता है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता को जेनेटिक्स भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकता के अध्ययन के लिए टोटल 7 सालों तक, कितने सालों तक, 7 सालों तक प्रयोग किया। प्रयोग किस पर किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया, गार्डन मटर बोलते हैं, उद्यान मटर बोलते हैं, मटर के पौधे पर मेंडल ने टोटल 7 साल तक प्रयोग किया और प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाला। अपने निष्कर्षों को क्या किया, पब्लिश किया। उसके बाद उन निष्कर्षों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेंडल बहुत कुछ बता दिया है अनुवांशिकता के बारे में, इसलिए मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता का जनक। टोटल मेंडल ने 7 साल तक प्रयोग किया। उसके बाद वो अपना नियम है उसको पब्लिश करके वो अपना चला गया। बाद में उनको बोला गया अनुवांशिकता का जनक कहा गया। 7 साल तक प्रयोग किया मेंडल ने, और मेंडल ने देखो प्रयोग करने के लिए चुना मटर के पौधे को। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे में कुछ गुण, जैसे कि अगर मान लो कि एक पौधा लंबा है तो दूसरा मतलब इसका जो विपरीत है, मटर का पौधा लंबा भी होता है और बौना भी होता है, तो लंबा का विपरीत क्या होता है, बौना। अगर हम देखेंगे मटर के पौधे में, तो मटर के पौधे में 2 प्रकार का फूल लगता है। एक फूल लगता है बैंगनी कलर का और दूसरा फूल लगता है सफ़ेद कलर का। तो बैंगनी कलर का फूल, सफ़ेद कलर का फूल, मतलब मेंडल ने प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लक्षण, जिसको बोलते हैं विपरीत लक्षण, जैसे कि लंबा का उल्टा बौना, बैंगनी का मान लो कि उल्टा सफ़ेद, ऐसा टाइप का, तो ऐसे लक्षण मटर के पौधे में थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही प्राथमिकता माना और इसी पर अपना प्रयोग किया मेंडल ने। ये जो लंबा है इसको बोलता है मेंडल, बाद में इसको बोला गया मेंडल के द्वारा, ये जो लंबा है उसको बोला गया प्रभावी। क्या बोला गया, प्रभावी बोला गया। और जो बौना है उसको मेंडल बोला अप्रभावी। बौने को क्या बोला, अप्रभावी बोला। जब मेंडल ने देखा, मेंडल टोटल ऐसा है कि मेंडल जीन को लिया है। किसको लिया है, जीन को। और एक जीन को लिया है। एक जीन को लेकर जब वो प्रयोग किया है तो उसको बोलते हैं एक जीन की वंशागति। अगर मेंडल 2 जीन को लेकर प्रयोग करेगा तो उसको बोलते हैं 2 जीन की वंशागति। जैसे अगर मेंडल लंबापन का अगर जीन लेगा तो उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से। लंबापन का जीन लेगा और लेगा बौनापन का जीन, इसको बोलते हैं स्मॉल टी से दर्शाते हैं। दोनों का अगर वो क्रॉस करवाया, कितना जीन है, एक जीन है लंबापन का, एक जीन बौनापन का, मतलब जीन टोटल एक जीन है, इसलिए इसको बोलते हैं एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति के अंतर्गत जब मेंडल प्रयोग किया तो उसने लंबा पौधा, इसका लंबा पौधा कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ। लंबा पौधा का क्रॉस करवाया बौने पौधे के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। लंबा पौधा का क्रॉस किसके साथ करवाया, बौना पौधा के साथ। तो प्रथम पीढ़ी में जब वो देखा तो यहाँ से जब भी देखो जीन जब भी जाएगा अगली पीढ़ी में जाएगा तो वो 2 में से एक ही जाएगा। जैसे कि एक मान लो माता से आता है तो एक आएगा पिता से आएगा, तो ऐसा टाइप कितना जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो 2 में से कितना जाएगा, ओनली एक ही जाएगा। तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा कैपिटल टी और यहाँ से आएगा स्मॉल टी। और ये जो आया प्रथम पीढ़ी मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब हमारे माता पिता से जैसे कि हम आए हैं वो है प्रथम पीढ़ी। जैसे कि हमारे जो बच्चे आ जाएंगे उसको कहेंगे द्वितीय पीढ़ी। तो ये है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में मेंडल देखा, क्या देखा, वो जो जीन मिला था उसको मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों का मिला जुला रूप, मतलब माता और पिता दोनों का आया
तो मिला जुला मिला था, इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को भी बोल सकते हैं, F1 पीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी भी कहते हैं प्रथम पीढ़ी को। तो जब मेंडल प्रयोग किया लंबा पौधा बौना पौधा को एक साथ जब मतलब उनका परागण करवाया या क्रॉस करवाया, तो उसको प्रथम पीढ़ी में क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन मिला। जब इसको वो देखा, ये तो अंदर का बात है, जीन अंदर का बात है। जब बाहर से जब देखा मेंडल, तो उसको ये जो पौधा है वो दिखाई दिया लंबा पौधा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? लंबा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो लंबा वाला जीन है वो बौने वाले जीन को दबा दिया। लंबा वाला जीन बौने वाले जीन को क्या कर दिया? दबा दिया, या उसको मतलब दिखने नहीं दिया। किसको दिखने नहीं दिया? बौने वाले को दिखने नहीं दिया। तो प्रथम पीढ़ी में कैसा दिखा? प्रथम पीढ़ी में जितने भी पादप बने सब क्या दिखे? लंबे दिखे। और यही जो प्रथम पीढ़ी में मेंडल के पास जो आया था, उसका वो क्या करवाया? उसका फिर से करवाया, संकरण करवाया, तो उसको मिला द्वितीय पीढ़ी, जिसको हम बोलते हैं F2 पीढ़ी भी बोलते हैं। सेकेंड पीढ़ी बोल लो या तो F2 पीढ़ी बोल सकते हैं। तो ये जो F2 पीढ़ी मिला मेंडल को, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि लंबा पौधा का क्रॉस करवाया वो कैपिटल टी का जब क्रॉस करवाया दोनों का, तो उसको थोड़ा सा अलग दिखना क्या चाहिए? लंबा का जब क्रॉस करवाएगा तो लंबा ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें बौने पौधे भी आ गए। तो वो किसमें दिखा? वो दिखा द्वितीय पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे दादाजी का लक्षण आ जाता है, हमारे दादी का लक्षण आ जाता है। ऐसा भी बोलते हैं कि लक्षण 7 पीढ़ी तक जाता है। तो वो कैसे जाता है? तो ठीक इसी प्रकार जाता है। जब वो क्रॉस करवाया लंबा पौधा जो प्रथम पीढ़ी में मिला था, उसका जब उसके मतलब खुद के साथ ही जब क्रॉस करवाया, तो उसको क्या मिला? तो उसको परिणाम कुछ इस टाइप का मिला। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी क्या बन जाएगा? देखो, ये वाला कैपिटल टी कैपिटल टी बना, और ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे, ये वाला कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ जब मिलेगा तो बनेगा स्मॉल टी। मतलब ऐसा है कि द्वितीय पीढ़ी में मेंडल को टोटल 4 पादप मिला। 4 पादप मिला। 4 पादप जब देखा वो तो थोड़ा सा उसको अलग टाइप का लगा। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था सभी चारों पौधे लंबे होना चाहिए, मतलब हाइट उनका बड़ा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उनको अलग दिखाई दिया। वो अलग कैसे दिखाई दिया? तो जितना भी कैपिटल टी दिखाई दिया वो सब कैसे थे? वो सब लंबे थे। कैपिटल टी वाला लंबा रहता ही है, क्योंकि कैपिटल टी वाला जीन लंबेपन का जीन है वो। तो जितना भी कैपिटल टी है वो लंबा है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या होता है? स्मॉल टी को कैपिटल टी दबा देता है, मतलब लंबेपन बौनेपन को दबा देता है। तो ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है वो कैसा दिखेगा? ये दोनों पादप भी कैसे दिखेंगे? तो लंबे दिखेंगे। ऐसा बोल सकते हैं, ये भी लंबा रहेगा और ये भी लंबा रहेगा। और उसके बाद टोटल 3 उनको दिखा लंबा, मतलब 4 पौधा बना था, 4 पौधों में से 3 पौधा उनको दिखा लंबा, लेकिन ओनली एक पौधा उनको मिला बौना। एक पौधा क्या मिला उनको? बौना। तो इससे मेंडल जब ऐसा प्रयोग किया तो उसको लगा कि हम तो लंबे पौधे का क्या करवाए थे? संकरण करवाए थे, लेकिन ये बौना पौधा आया कहाँ से? कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो माता पिता के बच्चे में ऐसा होता है कि माता पिता के गुण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके दादाजी का गुण मिल जाता है। वो आखिर कहाँ से आता है? तो वो उसी प्रयोग को बताया मेंडल, ऐसा प्रयोग करके मटाई। तो ये ठीक उसी प्रकार है। अगर देखेंगे 4 पौधे में, देखेंगे अगर ऐसे आँख से देखेंगे तो 4 पौधों में से हमको मिलेगा 3 पौधा मिलेगा हमको लंबा मिलेगा और 1 पौधा बौना। तो वो जो देखेंगे उसको बोलते हैं दृश्य प्रारूप। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रारूप। जितना भी उसको दृश्य प्रारूप मिला होगा इसको बोलते हैं फिनोटाइप भी बोलते हैं। फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप उसको क्या मिला? तो 3 पौधा क्या मिला? लंबा मिला। लंबा पौधा कितना मिला? 3 मिला। और इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो बौना पौधा कितना मिलेगा? तो 4 में से जब 3 लंबा हो गया तो 1 क्या रहेगा? तो 1 रहेगा बौना। तो मेंडल को एक संकरण क्रॉस में क्या मिला? तो एक संकरण क्रॉस में 3 पौधा लंबा मिला और 1 पौधा क्या मिला? बौना मिला। इसको बोलते हैं फिनोटाइप भी बोलते हैं या दृश्य प्रारूप भी बोलते हैं। अगर इसका हम जीनोटाइप देखें,
मतलब इसका जीन कैसा रहेगा अगर उसको देखेंगे। टोटल कितने टाइप का जीन है यहाँ पे देखो, एक बार कैपिटल टी है और 2 बार कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये दूसरा टाइप का जीनोटाइप है। और एक बार क्या है स्मॉल टी। अगर टोटल हम जीनोटाइप बोलेंगे, जैसे कि एक है फिनोटाइप उसको बोलते हैं दृश्य प्रारूप, और इसका जो जीनोटाइप है उसको बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप या क्या बोलते हैं इसको? जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप जब देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? कैपिटल टी कैसा दिखेगा? एक दिखेगा। कैपिटल टी वाला कितना पौधा मिला है? एक मिला है। इसका अनुपात अगर लगाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? कैपिटल टी स्मॉल टी अगर देखोगे कि यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो टोटल वो मिलेगा 2 मिलेगा। और अगर देखेंगे हम स्मॉल टी को अगर देखेंगे तो वो कितना मिलेगा? तो स्मॉल टी एक है हमने। तो अगर हम इसका एक संकरण क्रॉस में या एक जीन की वंशागतिकी में अगर हम देखेंगे, दृश्य प्रारूप फिनोटाइप क्या है? 3:1 मिलेगा हमको। और जीन प्रारूप या जीनोटाइप अगर बोलेंगे तो कितना मिलेगा? 1:2:1। यही है मेंडल की एक जीन की वंशागतिकी बोल सकते हैं इसको। और इस एक जीन की वंशागतिकी में मेंडल ने कुछ नियम दिया है। मेंडल का टोटल 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, उसके बाद पृथक्करण का नियम, उसके बाद स्वतंत्र पीड़न का नियम। टोटल 3 नियम। 3 नियम से अगर बोलेंगे तो पहला नियम जो होता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम वो आया है एक जीन की वंशागतिकी से आया है। तो ये प्रभाविता का नियम क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रभाविता का नियम, अब ये प्रभाविता के नियम के अंतर्गत क्या होता है? जो प्रभावी रूप है वो अप्रभावी रूप को दिखने नहीं देगा। कैसे दिखने नहीं देगा? तो सेम टू सेम इस टाइप का, जैसे कि प्रथम पीढ़ी में लंबापन का जीन क्या था? कैपिटल टी था। और बौनेपन का जीन क्या था? स्मॉल टी था। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण करवा दें तो हमको प्रथम पीढ़ी में मिलता है लंबा पौधा। तो बौना पौधा कहाँ गया? इसका मतलब ये हुआ कि बौना पौधा क्या है? अप्रभावी रूप है, और लंबा पौधा क्या है? प्रभावी रूप। प्रभाविता का नियम यही कहता है कि प्रभावी रूप अप्रभावी रूप को दिखने नहीं देगा या उसको दबा देगा, उसको संदमित कर देगा। यही है प्रभाविता का नियम। इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी का क्रॉस हम करवाएंगे स्मॉल टी के साथ, तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ से आएगा एक टी, यहाँ से आएगा एक टी, यहाँ से आएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अगर ये जो कैपिटल टी वाला अगर लंबा पौधा है और स्मॉल टी वाला अगर बौना पौधा है, तो प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में हमको क्या मिलेगा? F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी में हमको मिलेगा, जितने भी पादप रहेंगे सब मिलेंगे हमको लंबे मिलेंगे। सभी के सभी क्या रहेगा? तो लंबा पौधा रहेगा। सबके सब जब लंबे पौधे तो बौने पौधे कहाँ गए? बौना पौधा का जीन है लेकिन वो जीन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा मतलब वो दब गया है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है।